विशाखा अपने कमरे में बैठी हुई अपनी शादी की एल्बम देखते हुए सोचती है, उफ, शादी के बाद तो मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। शादी करते वक्त कभी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी कभी ऐसे भी होगी। उफ, अब तो सिर्फ ख्यालों में ही अपनी पुरानी जिंदगी जी सकती हूँ। ओ नो, मैं तो भूल ही गई, माँ जी की चाय का वक्त हो गया। विशाखा जल्दी से रसोई में जाकर चाय बनाती है और अपनी सास को देती है। विशाखा बहू, रसोई का सारा काम जल्दी से खत्म करके कपड़े धो लेना, उसके बाद बाजार से सब्जियां ले आना, और हाँ, आज डिनर में 2 सब्जियां और साथ में मीठा हलवा बना देना। जी सासू माँ। बेचारी विशाखा रसोई में जाकर दूध गर्म करने लगती है और अपनी शादी से पहले की पुरानी यादों में खो जाती है, जब वो आराम से सुबह 10 बजे सोकर उठती थी और उठते ही अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती थी, माँ माँ, देखो तुम्हारी एंजल उठ गई है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, चाय और नाश्ता दे दो। मेरी लाडो, मैंने तेरे लिए आलू के पराठे और मलाई वाला दूध बनाकर तैयार कर दिया है। मेरी प्यारी माँ, मेरी बच्ची, शादी से पहले कि तू अपनी ये जिंदगी खुलकर जी ले। अगर एक बार शादी हो गई तो फिर तो बस उम्र भर घर गृहस्थी में उलझी ही रहेगी। अच्छा, फिर तो माँ आप मेरे साथ दहेज में चलना। विशाखा जब यादों से बाहर आती है तो देखती है दूध सारा बाहर निकल चुका होता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? सासू माँ ने देख लिया तो इतने ताने देंगी कि मेरा पेट तो तानों से ही भर जाएगा। विशाखा जल्दी से उसे साफ करती है और उसके बाद अपनी सास के बताए हुए सारे काम करके घर आकर खाना बनाती है। विशाखा, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। शाही पनीर का तो जवाब ही नहीं। वाह, सचमुच बहू, हलवा भी इतना अच्छा है। इसके बाद जब विशाखा खाने बैठती है तो उसके लिए एक ही रोटी और थोड़ी सी सब्जी बचती है। तब उसे याद आता है कि कैसे वो मायके में खाने के लिए नखरे करती थी और उसकी माँ जबरदस्ती उसकी प्लेट में अपने हिस्से की रोटी भी रख देती थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और मन में सोचती है, माँ, आपकी तरह मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता जो अपने हिस्से की रोटी भी मेरे पेट भरने के लिए मुझे दे देती थी। मायके में सबसे पहले मुझे खाना मिलता था और यहाँ सबसे आखिर में मैं खाती हूँ। सचमुच शादी से पहले की लाइफ कितनी अच्छी थी। खाना खाकर वो बर्तन धोती है और अपने कमरे में जाती है तो रोहन सो रहा होता है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। सॉरी बेबी, बस 5 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। तो घर से 5 मिनट पहले नहीं निकल सकते थे? सॉरी जानू, अब से ध्यान रखूंगा और तुम्हें कभी इंतजार नहीं करवाऊंगा। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब मुझे रोहन से बात करने के लिए संडे तक वेट करना पड़ता है। एक दिन विशाखा की सास घर में सत्यनारायण की कथा रखती है। आसपास की सभी औरतें होती हैं। विशाखा आटे का हलवा बनाकर लाती है जिसमें गुठलियां बनी रह जाती हैं। ये कैसा अपशगुन है जो भगवान का भोग ही सही से नहीं बना। हमें तो नहीं खाना ऐसा प्रसाद। चलो बहन, इनके साथ हम भी भगवान के गुस्से के शिकार हो जाएंगे। सास गुस्से में विशाखा पर चिल्लाती है, करम चली, नाक कटवा कर रख देना समाज में हमारी। तेरी माँ ने तुझे प्रसाद भी बनाना नहीं सिखाया। पता नहीं कैसे खानदान की लड़की को हम उठा कर ले आए। माँ जी, मुझे प्रसाद वाला हलवा बनाना नहीं आता और आप मेरी माँ को कुछ भी कहना बंद कीजिए। जब से ब्याह कराई हूँ बस आप लोगों की पसंद का ख्याल रख रही हूँ। कभी मेरे बारे में सोचा आपने? विशाखा, बहू हो तुम इस घर की, तमीज से बात करो माँ से। यही तो, बहू ही बनकर रह गई मैं। बेटी आप लोगों ने बनने ही नहीं दिया। ऊंचा नहीं बोलना, ये नहीं पहनना, ये करो वो करो। कभी मेरी खुशी के बारे में सोचा? इतना कहकर वो रोने लगी। रौनक और उसकी सास दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विशाखा से माफी मांगी। उस दिन के बाद से उन्होंने विशाखा की खुशी को पहले ध्यान में रखा और उसे उस घर की बेटी की तरह रखने लगे। अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? आज तो रविवार है। तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई भाई? अरे आज तो उमा और धीरज की छुट्टी है और बंटी भी आज स्कूल नहीं जा रहा। अरे वो रात को धीरज उमा से कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से मूंग की दाल के चीले नहीं खाए। तो उमा के पास एक ही संडे होता है जब वो अपने दूसरे काम निपटाती है। तो उसने मुझे कह दिया था कि मैं उठकर बना दूं। तो मैंने रात को दाल भिगो दी थी तो सोचा उनके उठने से पहले पीस लूंगी। फिर नाश्ते में चीला वो हरी चटनी के साथ खाता है। बंटी ने हलवा खाने की फरमाइश की थी तो उसके लिए नाश्ते में हलवा बना रही थी। वो तो सही है सुमित्रा, पर तुम अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा करो। सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियां ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम तो जानते ही हो मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और दादी और एक बहुत अच्छी सास, सभी रूप सुमित्रा में दिखाई देते थे।
सबकी इच्छाओं का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही सुमित्रा की आदत थी। उमा की शादी को 9 साल बीत चुके थे। बंटी अब 8 साल का था। शुरू से ही बंटी अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी दादी के साथ रहा। क्योंकि उमा शुरू से ही एक वर्किंग वुमेन थी, इसलिए सुमित्रा ने ही घर को संभाला हुआ था। सुमित्रा की वजह से उमा अपनी सारी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। उमा, मैं कल से वेट मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। धीरज, मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तुम जानते हो मुझे संडे मिलता है जब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत सोच पाती हूँ। बाकी दिन मेरे ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, इसलिए अपने आप अपनी चीजें प्लीज तुम खुद ढूंढ लिया करो। धीरज बेटा, तुम्हारी वेट मशीन वहाँ पलंग के नीचे रखी हुई है। शांति जब झाड़ू लगाने आई थी तभी मैंने कहा था कि आगे रख दे ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। ओह हाँ उमा, तुमने ही तो बेड के नीचे रखी थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए एक बनाना शेक बना दो प्लीज। धीरज प्लीज तुम खुद बना लो ना, मेरी एक्सरसाइज बीच में छूट जाएगी। और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्लीज 1 कप ग्रीन टी भी बना लेना। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं? अपने आप बना लो। अरे अरे, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? धीरज बेटा, मैंने तुम्हारा बनाना शेक पहले ही बना दिया था। और बहू, तुम्हारी ग्रीन टी के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। आज मेरी सहेलियां काफी समय बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर सकती हैं? अरे चिंता मत करो, मैं बना दूंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। धीरज बेटा, तुम नहा कर आओगे तो तुम्हारे लिए गरम गरम चीले बना दूंगी। सुमित्रा ऐसे ही चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती रहती थी। शाम को उमा की सहेलियां मिलने के लिए आती हैं। उन सब के बीच सुमित्रा अकेली ही खातिरदारी में लगी रहती है। सुमित्रा, तुम कब तक अकेली करती रहोगी? बहू को आवाज लगा लो, चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक पकौड़े तल रही हो तब तक बहू चाय डाल कर ले आएगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। बहू सबके बीच उठकर आएगी, परेशान होगी, मैं ले जाऊंगी। अच्छा ये पकौड़ा चक्कर तो बताओ कि नमक कैसा डला है। सुमित्रा, ये गलत बात है। तुम थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारी अब बहू को भी देना शुरू करो, वो तुम्हारे भरोसे कुछ भी नहीं करती है। कोई बात नहीं, बहुएं भी तो बेटी की तरह होती हैं। उमा भी मेरी बहू नहीं, बेटी की तरह है। अच्छा मैं चाय देकर आती हूँ। सुमित्रा सबके लिए चाय लेकर जाती है, पर वो उमा और उसकी सहेलियों के बीच हो रही बात को सुन लेती है और उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखों से आंसू छलक आते हैं। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे घर कल बुआ जी और फूफा जी आ गए। मेरी रोटी बनाने वाली ने तो छुट्टी कर ली, सारा खाना मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। तभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरी सास तो सारे का सारा घर का काम कर लेती है, बस करना ही क्या है, मीठी मीठी बातें करके माजी माजी कह दो, मिनटों में सारा काम कर देती हैं। मेरी सास को ना मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सुमित्रा के हाथ पांव लड़खड़ा जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाकर ड्राइंग रूम में जाती है। अरे माँ जी, चाय ले आई। पता है तुम सबको, माँ जी के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और खासकर पनीर के पकौड़े। बहू, और पकौड़े चाहिए तो आवाज लगा देना। सुमित्रा रसोई में चली जाती है। अगले दिन सुमित्रा के हाथ में एक अटैची थी, जिसे देखकर उमा और धीरज हैरान रह जाते हैं। माँ, आप कहीं जा रही हो? बेटा, तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है। बोल रही है भैया भाभी से मिलने का बहुत मन है, तो मुझे लगा कुछ दिन तुम्हारी माँ को आराम भी मिल जाएगा और अपने भैया भाभी के पास रह भी लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ, दीपिका की शादी के बाद वहाँ रहना ही नहीं हुआ, और जल्दी जल्दी में शादी खत्म करके हम सब लौट आए थे, इसलिए रहने को नहीं गई। 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 1 महीने बाद लौट आऊंगी। 1 महीना? उमा तपाक से बोली। सबकी नजरें उसी की तरफ थी, मानो 1 महीना सुनकर भूचाल आ गया हो। क्यों, अब 1 महीना कम है तो कोई बात नहीं, 2 महीने रुकाऊंगी। भैया भाभी तो कहते हैं कि वहां जाऊं तो 3-4 महीने लगा कर आऊं, और वैसे भी धीरज की शादी के बाद यहाँ पर मेरा कोई इतना काम नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, बस का टाइम हो रहा है। बहू, सबका ख्याल रखना। ये रोजाना के कामों की लिस्ट मैंने बना दी है, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। अब चलो सुमित्रा, मैं तुम्हें बस में बिठा आता हूँ।
अपनी सास के अचानक मायके चले जाने से उमा परेशान हो जाती है। उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था और उसके हाथ में काम की लिस्ट थी। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। हाँ, माँ जी अचानक मायके चली गई। मैं सब काम कैसे करूंगी? राशन लाना है, प्रेस वाली से कपड़े लेने हैं, रोजाना का दूध सुबह 6 बजे उठकर लाना है, और ये इतने सारे काम, सब कैसे होगा? मम्मी मेरा लंच, मुझे आज लंच में येलो कलर का पुलाव लेकर जाना था। मम्मी दादी कहाँ है? दादी दादी, वो तो मेरे रेडी होने से पहले ही मेरे स्कूल का लंच तैयार कर देती हैं। माँ के बिना मैं क्या करूंगी? उनके बिना तो ये घर घर ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं माँ जी के बिना सब कुछ कैसे संभालूंगी? अचानक उमा बहुत तेज रोने लगती है। धीरज उसे चुप कराता है, पर उमा और जोर से रोने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उमा चुप हो जाओ, लगता है पापा माँ को बस में बिठा कर आ गए हैं। रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ। धीरज जैसे ही दरवाजा खोलता है वो चौंक जाता है। माँ आप तो मामा जी के घर। अब बस में बैठ भी गई थी तुम्हारी माँ, फिर मेरे से बोली कि ऐसे अचानक से चली गई तो माँ बहू सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। बहू को ऑफिस जाना होता है, वो अकेले अचानक से इतना सब कुछ कैसे करेगी? इसी चिंता में वापस लौट आए कि फिर कभी चली जाएगी। उमा अपने आंसुओं को पोंछकर झट से अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप घर की नींव हो माँ जी। आपके बिना हम कमजोर हैं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ जी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आई हूँ। मुझे पता है मेरे बिना तो कुछ नहीं कर पाएगी। चलो अब आगे से हटो, जल्दी से बंटी बेटा के लिए पीले चावल बना देती हूँ। दादी मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। ठीक है, थिएटर में एक नई मूवी लगी है, आज हम सब मिलकर वो देखने चलेंगे। क्यों पापा? इस घर की हेड तुम्हारी माँ है, जैसा वो कहेगी वैसे ही मैं करूंगा भाई। हाँ हाँ माँ जी, आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही, मैं भी छुट्टी ले रही हूँ। और धीरज, आज तुम भी छुट्टी ले लो। अरे तुम सब अपने अपने काम पर जाओ, काम वाली आने वाली है। अगर हम सब मूवी देखने चले गए तो घर के काम रह जाएंगे। पिक्चर देखने हम इतवार को चलेंगे। चलो मैं बंटी और तुम सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। माँ जी चलिए, मैं भी आपकी रसोई में मदद करती हूँ। उमा अपनी सास की अहमियत समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत जरूरी है, पर साथ ही उनका मान सम्मान बनाए रखना छोटों की जिम्मेदारी होती है।